कहा था कि नहीं कहा था? कथा में मैंने सुनाया। जानकी जी ने कहा मैं कभी आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, जो मिलेगा खा करके निर्वाह करूंगी, आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता होगी। लेकिन आज जानकी जी ने जब मृग की कामना की तो भगवान ने कहा अच्छा अब कामना आ गई तो जहां काम होता है वहां राम नहीं होते, जहां राम होते हैं वहां काम नहीं होता, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। भगवान ने देखा इनके अंदर कामना आ गई तो अब इनकी कामना पूर्ति कर दें, हम ही दूर हो जाएं। जीव जब भगवान से कोई कामना करता है तो भगवान उसकी कामना को तो पूर्ण कर देते हैं, लेकिन फिर भगवान दूर हो जाते और फिर वो कामना ही उस जीव को दुख देती। जानकी जी ने स्वर्ण मृग की कामना की। भगवान ने सोचा देखो अयोध्या का साम्राज्य, वैभव, धन संपत्ति, रत्न सब कुछ छोड़ करके आए और इनको मृग की कामना, भाई सोने के मृग की। तो भगवान ने कहा ठीक है, सोने के मृग में तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 किलो सोना होगा, इससे ज्यादा क्या हो। अरे कोई मृग बहुत मोटा तगड़ा मजबूत हो तो 25-40 किलो 50 किलो का होगा। भगवान ने कहा मृग का क्या करोगी, चलो हम तुमको सोने की नगरी में ही बैठा देते हैं। सोने के मृग की कामना की सीता जी ने तो भगवान ने सीता जी को कहां भेज दिया, लंका में। लीला भगवान की है। भगवान ने कहा एक सोने का मृग तुम चाह रही थी, अब चारों तरफ तुम्हारे सोना ही सोना है। सोने की दीवाल, सोने की छत, सोने का बिस्तर, सब सोना ही है, स्वर्णमयी लंका। लेकिन उस सोने की लंका को प्राप्त करके जानकी जी सो नहीं पाई, उन्हें नींद नहीं आई। क्यों? बोले भगवान दूर हो गए। इसलिए भगवान से अतिरिक्त किसी वस्तु की कामना करना यह अपने जीवन में दुख को निमंत्रण देना है। लेकिन जीव अज्ञानवश कामनाएं करता ही, यही अज्ञान है। श्री जानकी जी का हरण हुआ। जानकी हरण का एक कारण यह भी हमारे आचार्य कहते हैं कि लीला के माध्यम से भगवान भक्ति के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। देखो कोई व्यक्ति भगवान का अगर अपराध कर दे तो भगवान उसे क्षमा कर देते। आप भगवान को कुछ भी कहो, 100 गालियां दो, भगवान क्षमा करते रहें, क्योंकि उनका स्वभाव है निज अपराध रिसाई न काबू। कोई उनका अपराध करे तो नाराज नहीं होते, जानते हैं कि ये अज्ञानी है, मूढ़ है। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त का अपराध कर दे, भगवान के भक्त को कुछ कह दे, भगवान के भक्त को दुख दे, बोले तब भगवान को सहन नहीं होता। जो अपराध भगत करी, जो अपराध भगत करी, राम रोष पा, राम रोष पा, भगत सो जरई, राम रोष पा, राम रोष पा, भगत सो जरई। जो अपराध भगत करी, जो अपराध भगत करी। अगर भगवान के भक्त का कोई अपराध कर दे तो भगवान उसे सहन नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। वो राम जी के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है, अर्थात भगवान उसे दंड अवश्य देते। और हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने तो शरणागति गद्य में अनुभव किया है, भगवत अपचार भागवतापचार शय्यापचार। भगवान का अपचार तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों का अगर अपराध करो तो असह्यापचार, वो भगवान को असह्य हो जाता है, वो भगवान सहन नहीं करते। और इस लीला में भगवान ने यही दिखाया। श्री जानकी जी ने, श्री जानकी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं।
ये कोई अपराध कर नहीं सकती, लेकिन लीला के लिए, जगत को उपदेश देने के लिए ऐसी लीला हो रही है। श्री जानकी जी ने भगवान को कटु वचन कहा, भगवान नाराज नहीं हुए। कहां पर कहा? बोले अयोध्या में। जब अयोध्या से वन की यात्रा पर चलने लगे, भगवान ने मना किया कि आप अयोध्या रहो, सास ससुर की सेवा करो। जानकी जी ने कहा नहीं, मैं चलूंगी। भगवान ने कहा जंगल में अनेक प्रकार की विपत्तियां आएंगी, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? जंगल का जीवन बहुत कठिन है। तो श्री जानकी जी ने भगवान को कहा कि आप इतने असहाय हो, आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है। काहे को पुरुष हो? पुरुष तो वो होता है जिसके अंदर पुरुषार्थ हो। स्त्रियम पुरुष विग्रहम। जानकी जी भगवान श्री राम को कहते हैं कि आप तो पुरुष के विग्रह में स्त्री हो। पुरुष के विग्रह में स्त्री होने का मतलब आज के शब्द में कहा जाए तो नपुंसक, जिसके अंदर पुरुषार्थ न हो। इतनी क्षमता आपके अंदर नहीं तो आपने पाणी ग्रहण क्यों किया? मेरे पिता ने तो आपको धीर वीर गंभीर समझ करके मेरा दान किया था। तो भगवान ने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो आप विचार करो। श्री जानकी जी ने भगवान को ऐसा कहा, भगवान नाराज नहीं हुए। श्री जानकी जी को लेकर के वन की यात्रा पर चले आए। लेकिन आज श्री जानकी जी ने भगवान के भक्त, भगवान के अनन्य भक्त लक्ष्मण को बहुत कटु वचन कह दिया। कितना कहा लक्ष्मण जी को? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवल एक चौपाई कही। मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, 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 मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला। गोस्वामी जी ने तो केवल इतना ही कहा कि सीता ने मरम वचन कहा और लक्ष्मण की मति डोल गई। अब कितने मरम वचन सीता जी ने कहे हैं ये तो गोस्वामी जी ने नहीं वर्णन किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने तो, ये आर्ष वक्ता हैं, ये सब लिख देते हैं। इन्होंने सब लिख दिया। सीता जी ने क्या क्या कहा? सीता जी ने कहा, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, वो तो सर्वसमर्थ हैं, आप चिंता मत करो, वो मारीच का वध करके शीघ्र ही आ जाएंगे। तो सीता जी कहती हैं लक्ष्मण तुम्हारे मन में पाप है। क्या पाप है? बोले अहम तव प्रियम मन्ने रामस्य व्यसनम महत। आज मुझे पता चल गया कि तुम ऊपर से प्रेम करते हो, तुम्हारे हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं है। तुम तो चाहते हो कि राम के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए और वो संकट में पड़ करके नष्ट हो जाए। इतना बड़ा आरोप श्री जानकी जी ने लक्ष्मण जी के ऊपर लगाया। अहम तव प्रियम मन्ने रामस्य व्यसनम महत। और इतना ही नहीं, नैव चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यद भवेत। अब इससे भी कठोर वचन सीता जी ने कहा। क्या कहा? अरे लक्ष्मण, नैव चित्रम सपत्नेषु, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है लक्ष्मण। तुम राम के सगे भाई थोड़ी हो, सौतेले भाई हो ने। अब बताओ, इतनी बड़ी बात सीता जी के। न सपत्नेषु, जो सपत्न होता है, सौतेला होता है, वो तो चाहता ही है कि हमारे सौतेले भाई का अनिष्ट हो जाए, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। और इतना ही नहीं,
त्वद्विधेषु निशंसेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिषु। तुम्हारे जैसे निर्दयी लोग इसी प्रकार से प्रच्छन्न होकर के, छिप करके घात करते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। लक्ष्मण जी तो सीता जी को देखने लगे, क्या कह रही हैं? और इतने पर ही सीता जी शांत नहीं हुई। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण मैं जानती हूं भरत और तुम दोनों मिले हुए हो। भरत अयोध्या का राज्य चाहता था और तुम चाहते हो कि राम के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, राम समाप्त हो जाएं, तो सीता को मैं प्राप्त कर लूं। इतना बड़ा आरोप। सीता जी ने कहा, मम हेतो प्रतिच्छन्नः, मुझे अधिगत करने के लिए तुम इस प्रकार से प्रच्छन्न रूप से यहां तक आए हो, वन में सेवा करने नहीं आए। लेकिन जान लो लक्ष्मण, न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य च, तुम्हारी और भरत की कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं मर जाऊंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन राम के अतिरिक्त मैं किसी का वर्ण नहीं कर सकती। लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं और सीता जी सब कहती जा रही। सीता जी कहती हैं कि पिबामि वा विषम तीक्ष्णम प्रवेक्ष्यामि हुतासनम, मैं विष पी लूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन राम के अतिरिक्त मैं किसी को अपना आश्रय नहीं बना सकती। पाणिभ्याम रुतरी दुखाद उदरम प्रजघानः, और ऐसा कह करके श्री जानकी जी विलाप करने। इतना जब जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा तो लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा। लक्ष्मण जी भक्त हैं, सेवक हैं। सेवक का यही धर्म है कि स्वामी कुछ भी कह दे, कितना भी बड़ा आरोप लगा दे, फिर भी वो शांत रहे। यही तो सेवक। इसीलिए सेवक का धर्म बहुत कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, योगियों के लिए भी सेवा धर्म अगम्य है। सेवक होना बड़ा कठिन है। स्वामी कुछ भी कहे, उसकी कोई भी बात सेवक को कष्टप्रद न हो। लक्ष्मण जी को कोई कष्ट नहीं हो। थोड़े विचलित हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी उसका प्रतिकार करने लग जाएं और जानकी जी को कुछ बोलने लग जाएं। नहीं, सेवक का धर्म नहीं। लक्ष्मण जी महाराज ने केवल इतना कहा कि न चित्रम स्त्रीषु मैथिली वाक्यम अप्रतिरूपम तु। हे देवी, आपने जो कहा है कोई नई बात आपने नहीं कही है। और केवल लक्ष्मण जी इतना ही कहते हैं कि न चित्रम स्त्रीषु मैथिली, स्त्री के लिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई स्त्री ऐसा कह सकती है। बस इतना कह करके बात को खत्म कर दिया लक्ष्मण जी। भाई स्त्री का स्वभाव हो सकता है कि ऐसा वो कह दे, इसलिए आप स्त्री हैं और स्त्री के लिए ऐसी बातों को कहना साधारण बात है, इसको बहुत दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं है। इस ढंग से लक्ष्मण जी ने अनुभव किया और लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहें और ये वन के देवता आपकी रक्षा करेंगे और मैं भगवान की सेवा में जा रहा हूं, कह करके लक्ष्मण जी चले गए। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। उसी क्षण भगवान को पता चल गया कि सीता जी ने मेरे भक्त लक्ष्मण का आज अपराध कर दिया है। मुझे कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्त लक्ष्मण को कह दिया, और ये भगवान को सहन नहीं हुआ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान नाराज हो गए और भगवान ने कहा अब जब तक इस पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाएगा तब तक जानकी मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। और भगवान के संकल्प से ही तो सारी सृष्टि चलती है। रावण की क्या हिम्मत वो जानकी जी को लेके जा सके, लेकिन भगवान का ही संकल्प था। रावण आया और सीता जी का हरण करके लेकर के लंका चला। लंका जाने के बाद जानकी जी को यह बोध हुआ कि मैंने ही कोई ऐसा अपराध किया है जिसका परिणाम कि भगवान ने मुझे त्याग दिया। देखो श्री जानकी जी करुणामयी हैं, कृपामयी हैं।
वो कोई अपराध ऐसा करती ही नहीं, लेकिन ये लीला है। लीला के माध्यम से हम प्राणियों को, हमारे जैसे अज्ञानियों को उपदेश कर रही हैं। देखो, भगवान के अत्यंत सन्निकट रहने वाली मैं भी अगर ऐसा अपराध करूंगी तो भगवान मुझे भी छोड़ देंगे। ये उपदेश है। इसको जानकी जी का दोष नहीं समझना, ये लीला के माध्यम से श्री जी उपदेश कर रहे हैं। किस प्रकार से? बोले जैसे जब बच्चा चलना नहीं जानता है तो मां क्या करती है? बोले बच्चे के दोनों हाथ को पकड़ लेती है, अपनी उंगली को पकड़ा दिया, उसके हाथ को पकड़ लिया। अब बच्चा सीधा चलता है और मां उल्टा चलती है, पीछे पीछे चलती है, कहती आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। अब कोई व्यक्ति ये देखे कि अरे मां को चलना नहीं आता, ये उल्टा चलती है। बोले नहीं, मां को सीधा भी चलना आता है, लेकिन वो उल्टा चल करके उस बच्चे को चलना सिखा देती है। उसी प्रकार से जगत जननी जानकी स्वयं ऐसी लीला करके हमारे जैसे प्राणियों को उपदेश कर रही है कि ऐसा अपराध जीवन में न करना। भगवान के भक्त का अपराध अगर कोई करेगा तो भगवान उसे त्याग देगा, तो भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाएगा। जीवन में भगवान के भक्तों के अपराध से बचना चाहिए। संत, भगवत भक्त, भगवत प्रेमी हमारे द्वारा दुखी हो जाएं तो समझ लो अपराध बन गया, इससे बचना चाहिए। श्री जानकी जी जब लंका में पहुंची, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए हैं तो जानकी जी से जब वार्ता हुई तो वहां प्रसंग में जानकी जी ने हनुमान जी से यही कहा, हनुमान मैं जानती हूं वो सर्वसमर्थ हैं, जिन्होंने एक तृण उठा करके मारा था जयंत के लिए और वो तृण ब्रह्मास्त्र बन गया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, भाज चला बायस भय पावा। उनकी वो शक्ति आज भी विद्यमान है। अगर वो वहां से बैठे बैठे संकल्प करके एक तृण छोड़ दें कि जिसने सीता का हरण किया हो वो सीता के सहित यहां चला आवे, तो पूरी लंका उठ करके भगवान के पास पहुंच जाए। पता लगाने की थोड़ी जरूरत है। फिर भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? क्यों? बोले सीता जी ने ये जो लीला में अपराध का अभिनय किया, इसका प्रायश्चित भी ये कर लें, तब मैं इनको अपने पास बुलाऊंगा। इसलिए सीता जी ने हनुमान जी से कहा है कि हनुमान ममैव दुष्कृतम किंचित महदस्ति न संशयः। हे हनुमान, मेरा ही कोई दुष्कृत है, जिस दुष्कृत के कारण भगवान ने मुझे अपने से दूर कर दिया। और हनुमान जी जब लंका से आने लगे तो जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जब जाना मेरा संदेश सुनाना, तो राम जी को, मेरे प्रभु को संदेश सुनाते समय लक्ष्मण को भी प्रणाम करना और मेरे तरफ से प्रणाम करना, और लक्ष्मण से कह देना कि जानकी ने जो अपराध किया है उस अपराध को हे लखनलाल क्षमा कर दो। हनुमान जी से कह करके भेजा जानकी जी ने। जानकी जी ने कहा कि हे हनुमान, जब राम जी को प्रणाम करना तो धीरे से लक्ष्मण से इतना कह देना। क्या कह देना? बोले कही कटु बचन रेख नाघी मैं। जो कटु वचन कह करके मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया, कही कटु बचन रेख नाघी मैं, तात क्षमा सो कीजे। जान बधिक बस राज मरालिन, लखन लाल छिन लीजे। हे लखन लाल, मैंने जो कटु वचन कहा आप उसे क्षमा कर देना। और हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने भगवान के चरणों में जब प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी के भी चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि जानकी जी ने कहा था कि अनुज समेत गयो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। अनुज के सहित लक्ष्मण को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज ने जब निवेदन किया तो फिर भगवान ने विलंब नहीं किया। अभी तक खोजने का नाटक क्यों चल रहा था? क्योंकि जानकी जी ने अभी तक अपने कटु वचन का प्रायश्चित नहीं किया था। इसीलिए भगवान ये लीला कर रहे थे कि अभी पता लगाओ कहां है सीता जी, खोजो। और इतने महीना पता लगाने में लग गया महाराज। और जब हनुमान जी ने आकर के बता दिया तब भगवान ने क्या कहा? बोले अब विलंब करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले अब विलंब के कारण कीजिए सकल कपिन कहां आयसु दीजिए। अब विलंब करने की जरूरत नहीं। तो कहने का तात्पर्य
कि भागवतापचार, भगवान के भक्तों का अपराध भगवान को असह्य हो जाता है। यह भी एक कारण है सीता हरण का। सीता जी को लेकर के रावण चला परिव्राजक रूप में। परिव्राजक अर्थात सन्यासी, सन्यासी को परिव्राजक कहते हैं। दंड सन्यास लेकर नकली सन्यासी बनकर के रावण आया है और सीता का हरण किया, लेकर के चल पड़ा। गृद्धराज जटायु आ गए और गृद्धराज जटायु ने देखा सीता जी रोती हुई जा रही थी। गृद्धराज जटायु ने देखा तो गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े। गृद्धराज जटायु ने कहा, सीते पुत्र करस जन त्रासा। सीते पुत्र करसी जन त्रासा, सीते पुत्र करसी जन त्रासा। करिहु जातु दान करनासा, करिहु जातु दान करनासा। सीते पुत्र करसी जन त्रासा, सीते पुत्र करसी जन त्रासा। गृद्धराज जटायु ने कहा, हे पुत्री, हे सीते, तू भयभीत मत हो, मैं आ रहा हूं। और गृद्धराज जटायु आ गए। गृद्धराज जटायु ने रावण को रोका और कहा कि भ्रातस्त्वं निंदितम कर्म कर्तुम नार्हसि सांप्रतम। अरे भाई रावण, रावण को गृद्धराज जटायु ने भाई कहा। अरे भाई, ऐसा मत करो, ये निंदित कर्म तुम मत करो। पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुए हो, ऐसे पवित्र वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है और ये पाप कर्म तुम मत करो। गृद्धराज जटायु ने समझाया, फिर भी रावण जब नहीं माना, गृद्धराज जटायु को अपशब्द कहते हुए सीता को लेकर के लंका की ओर भागने लगा। तो गृद्धराज जटायु ने कहा, तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तम पश्य रावण। तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव, हे दशग्रीव, हे रावण, रुको रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। और गृद्धराज जटायु टूट पड़े रावण के ऊपर और अपने चोंच से, अपने पंजे से मार मार करके रावण के शरीर को घायल कर दिया। कभी रावण इधर बचे तब तक उसकी एक खोपड़ी में आकर के चोंच मार दें, तड़ाक से छेद हो जाए महाराज, खून की धारा बह पड़े। जब तक रावण इधर संभले तब तक उड़ करके गृद्धराज जटायु दूसरी तरफ मारे, तड़ाक से चोचन मारे। चोचन मारे बिदार सीते, चोचन मारे बिदार सीते। दंडेक भई मूर्छाते, दंडेक भई मूर्छाते, दंडेक भई मूर्छाते, दंडेक भई मूर्छाते। विददार नखैरस्य केशाश्चोत्पाटयामास नखपक्षमुखायुधः। नखपक्षमुखायुधः। गृद्धराज जटायु के पास कितने आयुध हैं? बोले नख और मुख और पंख। पंख से भी वो प्रहार करते हैं। और गृद्धराज जटायु कभी सिर में चोंच मारते, कभी अपने पंजों से केशाश्चोत्पाटयामास, उड़ते हुए आते और रावण के बाल को पकड़ करके नोच लेते, बाल को उखाड़ डालते। केशाश्चोत्पाटयामास। रावण तो परेशान हो गया। स तथा गृद्धराजेन क्लिश्यमानो मुहुर्मुहुः। गृद्धराज जटायु के द्वारा रावण त्रस्त हो गया और इतना मारा गृद्धराज जटायु ने कि रावण मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। दंड एक भई मूर्छाते ही। एक दंड तक, एक घड़ी तक रावण मूर्छित पड़ा रहा। इतना घायल कर दिया गृद्धराज जटायु ने। उसके बाद जब वो उठा है तब गृद्धराज जटायु को मारा। एक महात्मा कहते थे कि जब रावण घायल पड़ा था
एक दंड तक उसे मूर्छा थी, एक दंड भई मूर्छाते ही। तो गृद्धराज जटायु को चाहिए था कि रावण तो मूर्छित पड़ा है, कुछ कर पाएगा ही नहीं। तो गृद्धराज जटायु एक काम कर सकते थे। बोले क्या कर सकते थे? बोले फटाफट जाकर के उसकी 20 आंखों को फोड़ देते, अपनी चोंच से उसकी 20 आंखों को अगर फोड़ देते तो बाद में रावण को अगर चेतना भी आती तो वो रावण सीता जी को नहीं ले जा पाता। लेकिन गृद्धराज जटायु ने ऐसा क्यों नहीं किया? बोले देखो ये मर्यादा नहीं। शत्रु अगर मूर्छित है, शत्रु अगर निहत्था है, तो शत्रु के ऊपर प्रहार करना यह धर्म नहीं है। यही सनातन धर्म की महिमा है कि हमारे सनातन धर्म में युद्ध में भी हम धर्म को देखते हैं, युद्ध में भी हम धर्म को प्रधान मानते हैं। धर्म के अनुकूल युद्ध हो, युद्ध में भी धर्म है। लेकिन अन्य धर्मों में क्या है? बोले अन्य धर्मों में युद्ध है, यही अंतर है। हमारे यहां युद्ध में भी धर्म है, एक नियम है, एक मर्यादा है। लेकिन अन्य जगह बोले धर्म में ही युद्ध है, लोग मर रहे हैं धर्म के नाम पर, युद्ध कर रहे हैं। लेकिन कितनी मर्यादा कि गृद्धराज जटायु ने देखा कि दस्कंधर अभी मूर्छित है और ऐसी दशा में इसके ऊपर प्रहार करना यह धर्म नहीं है। और रावण जब पुनः उठा, फिर रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग को निकाला। सच्छिन्न पक्ष सहसा रक्षसा रौद्र कर्मणा। रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग के द्वारा गृद्धराज जटायु के दोनों पंख को काट दिया। निपपात महागृद्धो धरण्याम अल्पजीवितः पक्षौ पादौ च पार्श्वौ च खंगमुद्धृत्य चोच्छिनत। रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग के द्वारा गृद्धराज जटायु के दोनों पंख को काट दिया। पादौ च, दोनों पैर को भी काट दिया। पैर को, पंख को काट डाला, केवल बीच का हिस्सा बचा। पक्षौ पादौ च पार्श्वौ च खंगमुद्धृत्य चोच्छिनत। निपपात महागृद्धो धरण्याम अल्पजीवितः। अल्पजीवितः अर्थात थोड़ा ही प्राण शेष बचा है। और गृद्धराज जटायु भूमि पर गिर पड़ के तड़पने लगे और रावण सीता जी को लेकर के चल पड़ा। पुनश्च संगृह्य शशि प्रभाननारुरोध सीता जनकात्मदातता। रोती हुई जनकात्मजा सीता को लेकर के रावण लंका की ओर चल पड़ा। गृद्धराज जटायु पड़े थे। रावण सीता जी को लेकर के अशोक वाटिका में चला गया। रास्ते में जाते समय सीता जी ने अपने आभूषणों को किष्किंधा पर्वत के ऊपर गिरा दिया। वहां पर कुछ बानर बैठे थे, सुग्रीवादि बानर। उनको देखते ही अपने आभूषणों को उतार करके श्री सीता जी ने एक कपड़े में लपेट करके गिरा दिया, जिससे प्रभु राम मेरा अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ें तो उन्हें कोई संकेत प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से जानकी जी ने अपने आभूषणों को वहीं पर गिरा दिया, आगे चल पड़ी। लंका में ले जाकर के रावण ने सीता जी से कहा, सीते मेरी बात को मान लो और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। रावण ने जब सीता जी से इस प्रकार कहा तो सीता जी ने रावण से जो वार्ता की है उस वार्ता में एक तृण को अपने हाथ में उठाया और तृण को हाथ में लेकर के उस तृण को देखती हुई श्री जानकी जी रावण को उत्तर देती। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, तृणधरि ओट कहत वैदेही। तृण का ओट क्यों है? बोले पर पुरुष से अगर स्त्री को वार्ता करनी हो तो उस पर पुरुष और स्त्री के मध्य में कोई व्यवधान होना चाहिए। अब व्यवहित होकर के, व्यवधान रहित होकर के पर पुरुष से वार्ता करना यह धर्म नहीं है। इसलिए एक तृण को बीच में ले लिया। तृणमंतर तक कृत्वा, महर्षि वाल्मीकि भी लिखते हैं कि तृणमंतर तक कृत्वा रावणम प्रत्यभाषत। उस तृण को हाथ में लेकर के सीता जी रावण से बात करती हैं और कहती हैं, लंकेश तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे शत्रुता की, जानते नहीं हो राम के पराक्रम को। तृण लेकर के मानो जानकी जी कहती हैं
कि राम का पराक्रम ऐसा है कि अगर वो एक तृण लेकर के तुम्हारे लिए छोड़ देंगे तो वो तृण ही तुम्हारी लंका का विनाश कर देगा। क्योंकि चित्रकूट में एक तृण ही तो राम जी ने उठाया था। तृण को ही उठा करके भगवान ने ब्रह्मास्त्र बना करके जयंत के लिए छोड़ दिया था। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा भाज चला बायस भय पावा। और इतना ही नहीं, रावण तेरी कामना पूर्ण नहीं होगी। मेरे प्रभु श्री राम के अनुज जो लक्ष्मण हैं उनके पराक्रम को भी तू नहीं जानता। उनका पराक्रम क्या है? बोली वो भगवान के चरणारविंद के अतिरिक्त सारे संसार को तृण के समान समझते हैं। ये तेरी लंका, तेरा वैभव, तेरा पराक्रम लक्ष्मण के सम्मुख एक तृण के समान है। तदितराणि तृणाय मेने, क्योंकि रामानुज स्वामी है। तदितराणि तृणाय मेने, तद इतराणि, परमात्मा से इतर जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को लक्ष्मण तृण के समान समझते हैं। तुम्हारी क्या औकात, तू उनकी बराबरी करेगा? जानकी जी ने बहुत डांटा है। जानकी जी ने कहा है, रावण मैं तुझे समझाती हूं, तू ये पाप मत कर। लेकिन रावण कुछ नहीं माना। रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में छोड़ दिया, राक्षसियों को सुरक्षा में लगा दिया, रावण चला गया। इधर भगवान श्री राम जब अपनी कुटिया में आए तो शून्यमावसथम दृष्ट्वा बभूवोद्विग्नमानसः, अपनी कुटी को शून्य देखकर भगवान श्री राम व्याकुल हो गए। लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण तू सीता को छोड़ करके चले आए, लगता है सीता विनष्ट हो गई। सीता को कोई राक्षस उठा ले गया। और विलाप करते हुए भगवान राम कभी कुटिया में जाते, कभी बाहर दौड़ते, कभी भीतर आते, कभी वृक्षों के पास जाते, कभी नदी के तट पर जाकर के ढूंढते, दौड़ने लगे इधर उधर। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वृक्षाद वृक्षम प्रधावन स गिरीश्चापि नदी नदम, कभी पर्वत पर चढ़ करके देखते, कभी नदी के पास जाकर के देखते, कभी जंगल में जाकर के ढूंढते। इस प्रकार भगवान श्री राम व्याकुल होकर के इधर उधर दौड़ने लगे। लक्ष्मण जी भी उन्हीं के साथ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और जानकी जी का अन्वेषण कर रहे हैं। भगवान राम विलाप करने लगे, हा प्रिये क्व गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः, हा सीता हा सीता, ऐसा कह करके भगवान विलाप करने लगे। इत्येवं विलपन् राम परिधावत वनाद् वनम, इसी प्रकार विलाप करते हुए भगवान एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे, घूमने लगे। वृक्षों से पूछने लगे, हे पीपल तुमने मेरी सीता को देखा? हे कदंब तुमने मेरी सीता को देखा? अशोक अशोकापनुद, अशोक के वृक्ष से पूछा, अरे अशोक तुम्हारा तो नाम अशोक है, तुम अपने नाम को सार्थक कर दो, मेरे शोक को दूर कर दो, मेरी सीता का पता बता दो। अशोक शोकापनुद शोकोपहत चेतनम त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रम प्रिया दर्शनेन माम। मृगों से पूछते हैं, अथवा मृगसावाक्षिम मृग जानासि मैथिली, अरे मृगों तुम्हारे ही जैसी आंखों वाली मेरी सीता मृगनयनी क्या तुमने देखा है? भैया खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। मृगों से पशु पक्षियों से भगवान पूछने लगे और विलाप करते करते भगवान इतने अधीर हो गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि रोते हुए भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण न मद्विधो दुष्कृत कर्मकारी, मेरे जैसा दुष्कृत करने वाला, दुष्कर्म पाप करने वाला कौन होगा?
कि मन्ये द्वितीयोस्ति वसुंधरायाम, इस पृथ्वी पर मेरे जैसा पापी कौन होगा। क्यों बोले पापी को ही तो दुख मिलता है। देखो, शोकानुशोको ही परंपराया ममेति भिंदन हृदयम मनश्च। हे लक्ष्मण, मेरे जीवन में शोकों का अंत नहीं हो रहा। एक शोक आता है और वो जाता है, तब तक दूसरा फिर आ जाता है। ये शोकों की मानो परंपरा लगी हुई है मेरे जीवन में। किस प्रकार से? तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, राज्य प्रणाश जननी वियोग। अयोध्या का राज्य छूट गया। राज्य प्रणाश स्वजनैर्वियोग, अपने स्वजनों का वियोग हो गया। पितुर्विनाशो जननी वियोग, पिता का मरण हो गया। माताएं बिछुड़ गईं। सर्वाणि में लक्ष्मण शोक वेग मां पूरयन्ति प्रविचिंतनानि। एक के बाद एक शोक हमारे जीवन में आ रहा है। यहां आने के बाद सीता भी विनष्ट हो गई। हा हंत, मेरे जैसा अपराधी कौन होगा, मेरे जैसा दुष्कृत कर्म करने वाला कौन होगा। इस प्रकार कह करके भगवान विलाप करने लगे। रोते हुए भगवान श्री राम आगे आगे जा रहे थे। लक्ष्मण जी बार बार उनको पकड़ रहे थे कि कहीं ये व्याकुल होकर के, अधीर होकर के गिर न जाए, चोट न लग जाए इनको। लक्ष्मण जी संभाल रहे। और कुछ देर बाद भगवान श्री राम को क्रोध आ गया। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, आज अगर मेरी सीता मुझे प्राप्त नहीं हो गई तो आज इस त्रिलोकी को मैं समाप्त कर दूं। उठा लिया अपना धनुष भगवान श्री राम ने। भगवान का ईश्वरत्व, उनका क्रोध, उनका पराक्रम प्रकट हुआ। भगवान श्री राम ने कहा, त्रैलोक्यम तु करिष्यामि संयुक्तम काल कर्मणा। आज सारी त्रिलोकी को काल के मुंह में मैं डाल दूंगा। आज सारी सृष्टि को समाप्त कर दूंगा। नते कुशलिनम सीताम प्रदास्यन्ति ममेश्वराः। अगर सकुशल मेरी सीता मेरे पास नहीं आ गई तो आज सारी सृष्टि को मैं समाप्त कर दूंगा। नाशयामि जगत सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। सारी त्रिलोकी को, सारे सचराचर को आज मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने अपना धनुष बाण उठा लिया। सारी त्रिलोकी कांप गई। असंभव नहीं है, भगवान सर्वसमर्थ हैं। ज्यों ही भगवान ने धनुष उठाया, सारे देवता भयभीत हो गए, सारी सृष्टि कंपित होने लगी। लक्ष्मण जी भी घबरा गए। लक्ष्मण जी ने कहा, ये क्या हो गया? ये तो लीला करते करते जो है सही में काम करने लगे। ये तो लीला हो रही है। और ये लीला में सीता हरण को सत्य समझ करके इतने क्रोधित हो गए कि ये सारी सृष्टि समाप्त करने जा रहे हैं। अब तो इनको संभालना पड़ेगा। और यही आचार्य का काम है। गुरु का, आचार्य का यही काम है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और लक्ष्मण जी भगवान को शांत करते हैं, समझाते हैं। आचार्य और भगवान यही दो जगत के रक्षक हैं। लेकिन आचार्य अगर न हो तो भगवान ही जगत के भक्षक बन जाते हैं। ये सूक्ष्म रहस्य है। अगर आचार्य न हो तो जो भगवान जगत के रक्षक हैं वही भक्षक भी हो जाते। किस प्रकार से? बोले जैसे कमल खिलता कैसे है? बोले सूर्य के प्रकाश से। लेकिन अगर पानी न हो तो वही सूर्य उस कमल को सुखा देता है। सूर्य भगवान है, कमल जीव है, और पानी कौन है? बोले आचार्य हैं, गुरु हैं। अगर आचार्य न हो तो कमल को सूर्य भगवान जो खिलाते हैं, जिन सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है, वही सूर्य भगवान अपनी किरणों के द्वारा उस कमल को जला देते हैं, सुखा देते हैं। पानी है तो वो कमल सुरक्षित रहेगा, अगर पानी नहीं है तो सूर्य की किरणें उस कमल को जला देती हैं। उसी प्रकार अगर आचार्य की कृपा करुणा हमारे ऊपर नहीं हुई तो भगवान भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे। ये आचार्य की महिमा है।
इसीलिए हमारे संप्रदाय को ही आचार्य संप्रदाय कहा जाता है। इसका नाम ही है आचार्य संप्रदाय। क्यों? बोले हमारे यहां आचार्यों की अद्भुत महिमा है। आचार्य की कृपा ही सब कुछ है। भगवान कुछ न करें, लेकिन आचार्य की अगर कृपा है तो भगवान सब कुछ करेंगे। आचार्याभिमान एवोत्तारक, आचार्याभिमान ही उद्धार का साधन है। आचार्य का आश्रय, गुरु का आश्रय ही सर्वोपरि है। बंधुओं, लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो क्रोध में आकर के सारी सृष्टि को समाप्त कर देना चाहते हैं। और आज राम जी ने जो क्रोध किया, ऐसा क्रोध लक्ष्मण जी ने भी आज तक नहीं देखा था। इतने दिन से भगवान के साथ में थे, लेकिन भगवान को इतना क्रोध आएगा लक्ष्मण जी ने कभी सोचा भी नहीं था। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अदृष्ट पूर्वम संक्रुद्धम दृष्ट्वा रामम स लक्ष्मण। अदृष्ट पूर्वम, राम जी का ऐसा रूप कभी लक्ष्मण जी ने नहीं देखा था। संक्रुद्धम, ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा था लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ करके कहा, अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम मुखेन परिशुष्यता। लक्ष्मण जी के भी मुख सूख गए महाराज राम जी के इस क्रोध को देखकर। राम जी का क्रोध कैसा है? बालकांड के प्रारंभ में ही महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि कालाग्न सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। क्रोध इनका कितना है? बोले कालाग्नि के समान, जैसे काल की अग्नि हो जो सारे सृष्टि को भस्म कर दे। लेकिन इस क्रोध के साथ भगवान के अंदर क्षमा और करुणा भी है। कितनी? बोले क्षमया पृथ्वी समः, जैसे पृथ्वी सब कुछ क्षमा करती है वैसे भगवान भी सब कुछ क्षमा कर देते। पृथ्वी कितना क्षमा करती है? बोले इतना क्षमा करती है कि इसका नाम ही क्षमा है। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। क्यों? बोले ये क्षमा ही करती रहती। चाहे आप पृथ्वी के ऊपर गंदगी करो, और चाहे मलमूत्र करो, चाहे पृथ्वी में गड्ढा खोदो, चाहे पृथ्वी के ऊपर रोलर चलाओ, चाहे रेलगाड़ी चलाओ, चाहे इसको खोद डालो, ये पृथ्वी बेचारी कुछ नहीं बोलती, क्षमा करती है। इसीलिए इसका नाम क्षमा है। क्षमया पृथ्वी समः, क्षमा में तो भगवान पृथ्वी के समान है। और क्रोध, बोले कालाग्नि सदृश क्रोध। लक्ष्मण जी ने ऐसा क्रोध कभी देखा नहीं था। लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपका क्रोध उचित है, लेकिन जिस किसी ने भी सीता जी को उठाया होगा, हरण किया होगा, अपराधी वो है। और एक व्यक्ति के अपराध के कारण निर्दोष समस्त प्राणियों का वध कर देना ये उचित नहीं। एकस्य नापराधेन, एक व्यक्ति के अपराध करने पर लोकान हंतुम तमर्हसि, सारे लोक को आप नष्ट कर दें, ये धर्म नहीं। और जब आप ही सारी दुनिया को नष्ट कर देंगे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी, आचार्य की भूमिका में कह रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु आप सारी सृष्टि के शरण्य हैं। सारी सृष्टि अपनी रक्षा के लिए आपका आश्रय लेती है। सदा तुम सर्वभूतानां शरण्य परमागति ही, आप समस्त प्राणियों के परम गति हैं, आप सबके रक्षक हैं। और आप ही जब सारी सृष्टि को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो कौन रक्षा करेगा? भगवान को भगवान के स्वरूप का बोध कराया लक्ष्मण जी, उनकी क्षमता का, उनकी करुणा का अनुभव कराया। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु आप सर्वभूतानां शरण्य परमागति ही, समस्त प्राणियों के आप परम गति हैं। सर्वलोक शरण्य हैं, संसार के समस्त प्राणी आपकी शरण में आ जाएं तो आप सबकी रक्षा करते हैं। और आप सारे प्राणियों को मारने के लिए तैयार हैं, ये उचित नहीं। और इतना ही नहीं, अगर आप सारी सृष्टि को समाप्त कर देंगे तो क्या सीता आपको प्राप्त हो जाएंगी? अरे सीता जी के मिलने की जो आशा है वो भी समाप्त हो जाएगी। राम जी ने कहा क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा जब सारी सृष्टि समाप्त होगी तो सीता जी अगर कहीं होंगी तो सृष्टि में ही तो होंगी, वो भी समाप्त हो जाएंगी।
फिर तो आप जिनके लिए इतने दुखी हो रहे हो उनकी भी प्राप्ति आपको नहीं होगी। इसलिए आपको यह कार्य करना उचित नहीं है। एक व्यक्ति के अपराध के कारण सारी सृष्टि को समाप्त कर देना यह धर्म नहीं है। शीलेन सामना विनयेन सीताम नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र ततः समुत्सादय हेम पुंखैर्महेन्द्र वज्र प्रतिमैः सरौघैः। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बुद्धिमानी यह है कि शीलेन सामना, शील से, विनय से, साम से, दाम से, भेद से, इन सारी नीतियों से व्यक्ति को पहले अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए, और जब सारी नीतियां फेल हो जाएं तब सबसे अंत में दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए।